वेलकम टू ऑल ऑफ यू वर्मा मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। मैं VK वर्मा आप सभी छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज पावर इंडिसेज और सर्ट्स का चौथा क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों के बीच एक मोटिवेशनल शायरी कहना चाहूंगा मैं आप लोगों से कि डर मुझे भी लगता था मंजिल का रास्ता देखकर, पर मैं आगे बढ़ता गया अपना रास्ता देखकर। खुद ब खुद आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं चंद शब्दों के साथ स्टार्ट करते हैं क्लास को। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कैसा लगता है। आपका एक कमेंट हमें हौसला देगा ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने का, और हम मेहनत करेंगे आपके लिए। आपका रिजल्ट होगा, ये पूरा विश्वास है मुझे, क्योंकि जिस इंसान को खुद के ऊपर विश्वास होता है वही सफल होता है। तो मुझे खुद के ऊपर विश्वास है कि मैं अपने बच्चों का रिजल्ट दिलाऊंगा। चलिए इन्हीं चंद शब्दों के साथ स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, इसको मिटा देते हैं। चलिए आप लोगों के सामने में ये पहला सवाल है 5 + 2√6 का पावर 1/2, इसका मान क्या होगा? आप लोगों को पहला क्लास में ही बताए हैं कि किसी भी संख्या पर यदि रूट लगा हुआ हो तो उसका मतलब होता है उस संख्या का वर्गमूल निकालिए, या किसी भी संख्या के पावर में 1/2 हो, इसका भी मतलब होता है कि उस संख्या का वर्गमूल निकालिए। यहाँ है 5 + 2√6 के पावर में 1/2, इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर वाला संख्या जो है इसका वर्गमूल निकालिए। इसका मतलब यही हुआ। ऐसे बताए थे ना कि √x को हम लिख सकते हैं x का पावर 1/2, ये बताए थे। तो √x का मतलब क्या हुआ कि x का वर्गमूल निकालिए। x का पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ कि x का वर्गमूल निकालिए। इसी को ना इतना लिखे हैं, दोनों बात बराबर है, क्लियर है। किसी संख्या के पावर में 1/2 हो, इसका मतलब हुआ उस संख्या का वर्गमूल निकालिए, या उस संख्या पर रूट लगा हुआ हो तो उसका भी मतलब हुआ कि उस संख्या का वर्गमूल निकालिए। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि वर्गमूल किस संख्या का निकलता है? तो वर्गमूल उसी संख्या का निकलेगा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। वर्गमूल उसी संख्या का निकलेगा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, यानी पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम लोगों को परफेक्ट स्क्वायर नंबर के रूप में सेट करना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में सेट करना पड़ेगा, तभी इसका वर्गमूल निकलेगा। तो सबसे पहले इसका डिटेल बताएंगे हम आप लोगों को, क्योंकि मेरा मानना है जो स्टूडेंट डिटेल्स जानेगा वही शॉर्ट समझ पाएगा और शॉर्ट वही बनाएगा। तो वीडियो छोड़ के आप लोग भागिएगा नहीं। हम विश्वास दिलाते हैं कि मैथ आप लोगों के नस नस में घुसा देंगे, ये मेरा विश्वास है। तो वीडियो छोड़ के भागना नहीं है, लगे रहिए। चलिए देखिए बनाते हैं। इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर के रूप में सेट करेंगे। तो ये 5 जो है इसको हम 2 ठो संख्या में तोड़ के लिख लेते हैं। 5 को 3 + 2 लिख सकते हैं। इस 5 को लिखे हैं 3 + 2, प्लस में है आपका ये 2√6, तो 2√6 ज्यों का त्यों लिख दिए। पूरे के पावर में क्या है 1/2, पूरे के पावर में 1/2 है, इसको लिख दिया। आप लोग को बताए थे कि स्क्वायर करने से रूट समाप्त हो जाता है,
तो हमको परफेक्ट स्क्वायर के रूप में इस संख्या को सेट करना है। तो इसमें दो ठो संख्या है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेट करना पड़ेगा। किस पर सेट करना पड़ेगा? a प्लस बी के होल स्क्वायर पर। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर कैसे सेट करेंगे इसको देखिए। √3 को हम 3 जो है यहाँ पर, इस 3 को √3 का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होगा? 3 होगा। यहाँ 2 जो है, 2 को लिखेंगे √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा। तो ये 3 को हम लिख लेते हैं √3 का स्क्वायर जोड़, ये 2 को लिख लेते हैं √2 का स्क्वायर प्लस में 2 और √6 को 2 फैक्टर में तोड़कर अलग अलग लिख लेते हैं। √3 गुने √2, √a गुने √b बराबर √√ab, √3 गुने √2 √6 हो जाएगा। इतना हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब पूरे पर पावर क्या है? पूरे पर पावर है आपका 1/2। पूरे संख्या पर पावर है 1/2, तो पावर में 1/2 दे दिए। अब देखिए ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेट हो गया। a का काम कर रहा है √3, अब b का काम कर रहा है √2, तो a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेट हो गया। तो अब इसको हम लिख लेते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में। a का काम कर रहा है आपका √3, तो a प्लस b का काम कौन कर रहा है? √2, तो पूरे को हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये जो पूरे यहां से यहां तक ये संख्या है, ये पूरे को लिख सकते हैं कितना? √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए बाबू लोग, ये पूरे के पावर में क्या है? 1/2 है। ये पूरे के पावर में है 1/2, तो ये पावर तो गुना में ना है, 2 कट जाएगा। क्या होगा? कट जाएगा। तो आपको क्या बचा? √3 प्लस √2। आपका यही आंसर हो गया। पहले डिटेल बताए आप लोगों को, डिटेल समझ लिए, इसके बाद अब शॉर्ट बताएंगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा? चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग तेजी से। नोट कर लिए होंगे आप लोग। चलिए मिटा देते हैं। इसी सवाल को ऐसे भी लिख सकता था। दोनों का मतलब वही हुआ। 5 प्लस 2√6, पूरे पे रूट लगा देता। 5 प्लस 2√6 पर पूरे पर रूट लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका वर्गमूल निकालिए। दोनों का मतलब यही हुआ। ये पूरे संख्या के पावर में 1/2 था, इसका भी मतलब हुआ इसका वर्गमूल निकालिए अंदर वाला संख्या का। इसका भी मतलब हुआ पूरे पे रूट है तो इसका वर्गमूल निकालिए। क्लियर हो गया होगा आप लोगों का? चलिए इसको मिटा देते हैं। ओ सॉरी, इसको शॉर्ट में आप कैसे बनाएंगे? शॉर्ट में सीखिए, डिटेल तो बनाइए न दिए। सवाल था आपका कि 5 प्लस 2√6, 5 प्लस 2√6 का पावर 1/2 इतना बराबर व्हाट? इसका वर्गमूल निकालिए। तो आपको अभी पता चला कि वर्गमूल निकालने के लिए संख्या को परफेक्ट स्क्वायर बनना पड़ता है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में लिखना पड़ता है। यदि 3 ठो संख्या रहेगा तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, यही ना होगा? तो जब भी परफेक्ट स्क्वायर के रूप में होगा संख्या तभी उसका वर्गमूल निकलेगा।
यानी ये कन्फर्म है कि संख्या या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर होगा, या a माइनस बी के होल स्क्वायर पर होगा, या a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर होगा, यानी कि वो स्क्वायर के रूप में ही होगा सवाल। क्लियर है? तो इसका वर्गमूल निकालना रहे हैं। आप ये बताइए कि संख्या यदि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो उसमें 2ab आएगा कि नहीं? 2 तो आएगा कहीं ना कहीं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 आ गया। या a माइनस बी के होल स्क्वायर पर रहेगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 तो आया, 2 आ रहा है ना। अगर a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे रहेगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, 2 तो आ रहा है। यानी कि ऐसा व्यंजक का वर्गमूल तभी निकलेगा जब छोटका रूट के पीछे में 2 होगा। ऐसा व्यंजक का वर्गमूल तभी निकलेगा जब छोटका रूट के पीछे में 2 होगा। इस बात पे ध्यान देना है। छोटका रूट के पीछे में 2 होना जरूरी है, तभी वर्गमूल निकलेगा। क्लियर है? अगर 2 है तो कोई बात ही नहीं, काम आसानी से हो जाएगा, यानी सवाल तुरंत बन जाएगा। अगर 2 नहीं है तो 2 लाने का प्रयास करेंगे कैसे भी करके, यानी किसी तरह से इस छोटका रूट के पीछे 2 रहना अनिवार्य है। 2 है तो कोई बात नहीं, यदि 2 नहीं है तो 2 लाने का प्रयास करेंगे तभी सवाल बनेगा। फिलहाल इस सवाल में 2 तो छोटका रूट के पीछे है, सवाल आसानी से बन जाएगा। देखिए अब सेकेंडों में कैसे सवाल बनता है। छोटका रूट के अंदर में जो संख्या है इसको ऐसे 2 गुणनखंडों में तोड़ना है। छोटका रूट के अंदर में कौन है संख्या? 6 है। इस 6 को ऐसे 2 गुणनखंडों में तोड़ना है जिन दोनों को गुणा करने पर 6 हो और जोड़ने पर 5 हो। जिन दोनों को गुणा करने पर 6 हो और जोड़ने पर 5 हो। इस 6 को यदि 2 फैक्टर में तोड़ देंगे, 3 गुना 2, तो 3 और 2 को गुना करेंगे तो 3 दूना 6, और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5। यानी कि छोटका रूट के अंदर में जो संख्या होगा उसको ऐसे 2 गुणनखंडों में तोड़ना है जिन दोनों को गुना करने पर 6 हो और जोड़ने पर 5 हो। बस इतना काम ही करना है। तो यहाँ तोड़ दिए हैं। कौन कौन संख्या है? 3 और 2। अपने मन से सोचना है कि ऐसा 2 ठो संख्या कौन कौन है जिन दोनों को गुना करने पर 6 हो और जोड़ने पर 5 हो। ऐसा संख्या है आपका 3 और 2। 3 और 2 है, दोनों संख्या को लिख ली। अब वर्गमूल निकालना है तो दोनों पे अपने मन से रूट लगा देंगे। अब बीच में वही साइन जो साइन ऊपर में प्लस है तो प्लस, अब माइनस रहता तो माइनस। ऊपर में प्लस है तो प्लस दे दिए, आपका यही आंसर हो गया। सेकेंडों में बन गया कि नहीं बन गया? सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए सवाल को गौर से। फर्स्ट सवाल था, समझाने में थोड़ा टाइम ले लिए, अब सवाल तुरंत उड़ेगा। क्लियर हो गया होगा? चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए आप लोगों के सामने में ये नेक्स्ट सवाल है 8 प्लस 2 रूट 15 का पावर 1/2 बराबर व्हाट? इसका मान क्या हुआ?
ये पूरे संख्या के पावर में है 1/2। इसका मतलब हुआ इस संख्या का वर्गमूल निकालिए। तो अभी तुरंत बताए हैं आप लोगों को, क्या सबसे पहला ध्यान क्या देना है, छोटका रूट के पीछे में 2 है कि नहीं। यदि 2 है तो वर्गमूल आसानी से निकल जाएगा, नहीं है तो 2 लाना है। फिलहाल यहाँ पर 2 है, छोटका रूट के पीछे में 2 है तो वर्गमूल आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे, रूल बताए हैं कि छोटका रूट के अंदर में जो संख्या है, छोटका रूट के अंदर में जो संख्या है उसको ऐसे 2 गुणनखंडों में तोड़ना है जिन दोनों को गुना करने पर 15 और जोड़ने पर 8। तो 15 को हम तोड़ सकते हैं 2 गुणनखंड 5 और 3। 5 तिया 15, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8। तो 2 ठो गुणनखंड पता चल गया कि 5 और 3 है। रूल है पहले बड़का अंक लिखेंगे उसके बाद छोटका। तो ऐसा 2 गुणनखंड है 5 और 3, तो पहले 5 तब 3। वर्गमूल निकाल रहे हैं इसीलिए दोनों पे अपने मन से रूट लगा देंगे। बीच में वही साइन जो साइन ऊपर में, यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस रहता तो माइनस। इसका आंसर कितना आ गया आपको, 5 + √3। क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं है, छोटका रूट के अंदर में जो संख्या है उसको ऐसे 2 गुणनखंडों में तोड़ना है जिन दोनों को गुना करने पर 15, जोड़ने पर 8। ऐसा अंक है कौन कौन, 5 और 3। 5 और 3 को गुना करते हैं तो 15, जोड़ते हैं तो 8। 5 और 3 है तो 5 और 3 को लिख लिए, दोनों पर अपने मन से रूट लगा दिए। बीच में प्लस है तो प्लस दिए, माइनस रहता तो माइनस। चंद सेकेंडों में बन गया ये सवाल आपका। चलिए नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने में है, √9 - 2√18 = व्हाट। ये पूरे संख्या के ऊपर रूट लगा हुआ है, इसका मतलब अंदर वाला संख्या का वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल निकालने का रूल है सबसे पहले क्या कि छोटका रूट के पीछे में 2 होना जरूरी है। यहाँ 2 है, वर्गमूल आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे, तो छोटका रूट के अंदर में जो संख्या है उसको ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़ना है जिन दोनों को गुना करने पर इतना और जोड़ने पर इतना। तो छोटका रूट के अंदर में है 18, तो 18 को ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़ेंगे जिन दोनों को गुना करने पर 18 हो और जोड़ने पर 9 हो। तो ऐसा गुणनखंड कौन कौन, 18 को तोड़ सकते हैं 6 गुना 3 में। 18 को 6 गुना 3 में तोड़ेंगे तो 6 तिया 18, 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9। यानी 18 का 2 गुणनखंड मालूम हो गया हमको, क्या क्या, 6 और 3। तो दोनों गुणनखंड को लिख लेंगे, पहले बड़ा और उसके बाद छोटा। ऐसे 2 अंकों को चूज करना है जिन दोनों को गुना करने पर 18 और जोड़ने पर 9। ऐसा अंक है आपके पास 6 और 3। वर्गमूल निकालना है इसीलिए दोनों पे रूट लगा देंगे। बीच में यहाँ माइनस है तो माइनस दे दिए, प्लस रहता तो प्लस। आंसर आ गया आपका। क्लियर होगा, नोट करते जाइए। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने में है, √8 + 4√3 = व्हाट। पूरे संख्या पे रूट लगा हुआ है, इसका मतलब ये अंदर वाला संख्या का वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल निकालने का रूल क्या है कि छोटका रूट के पीछे में 2 होना जरूरी है। यहाँ 2 नहीं है तो 2 बनाएंगे। 2 कैसे बनाएंगे, देखिए 2 रहेगा तभी वर्गमूल निकलेगा। ये 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2। ये 8 ज्यों का त्यों प्लस ये 1 ठो 2 को बाहर में रखेंगे, रूट के बाहर में 1 ठो को अंदर ले जाएंगे। ये 1 ठो 2 जो है इसको जो अंदर ले जाएंगे तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, अगल ये रूट के अंदर वाला अंक में गुना। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 तिया 12, √12 हो गया।
इसको अंदर जो ले जाएंगे ये वाला 2 को, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 दूना 4, और रूट के अंदर वाला अंक से गुना, तो 4 तिया 12। अब देखिए रूट के पीछे 2 हो गया, वर्गमूल निकल जाएगा। अब ऐसे 2 अंकों को चूज करके बताइए जिन दोनों को गुना करने पर 12 हो और जोड़ने पर 8 हो। ऐसा कौन कौन अंक है? 6 और 2। 6 और 2 को गुना करेंगे तो 6 दूना 12, 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8। अब वर्गमूल निकालना है तो दोनों पे अपने मन से रूट लगा दिए, बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए, आपका आंसर आ गया। रूट के पीछे में 2 होना जरूरी है, 2 नहीं है तो 2 बना लिए। 4 को 2 गुणनखंड में तोड़ दिए, 2 गुना 2, एक ठो 2 को बाहर रखे, एक ठो को अंदर लेके चले गए। अंदर ले जाने का रूल है कि जिसको अंदर ले जाते हैं आप उसका स्क्वायर कर दीजिए और रूट के अंदर वाला संख्या में गुना कर दीजिए। तो 2 को अंदर ले जा रहे हैं रूट के अंदर, तो 2 का स्क्वायर कर दिए, 2 दूना 4, और 4 में 3 से गुना किए तो 4 तिया 12। एक ठो 2 यहाँ रह गया, एक ठो अंदर चल गया तो 12। अब रूट के पीछे में 2 हो गया तो वर्गमूल आसानी से निकालना। अपने मन से ऐसे 2 अंकों को चूज करना है जिन दोनों को गुना करने पर 12 और जोड़ने पर 8। ऐसा अंक कौन कौन? 6 और 2। 6 और 2 को गुना करेंगे तो 12 होगा, 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 होगा। तो दोनों पर अपने मन से रूट लगा दिए, बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए, माइनस रहता तो माइनस देते। चलिए ये भी आप लोग का क्लियर हो गया होगा, नोट करते चलिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने में है, रूट अंडर 12 प्लस 6 रूट 3 इक्वल टू 8। पूरे पे रूट लगा हुआ है, इसका मतलब अंदर वाला का वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल निकालने का रूल है कि छोटका रूट के पीछे में 2 होना जरूरी है, बट यहाँ 2 नहीं है तो अपने से 2 बनाएंगे। 2 कैसे बनाएंगे? 6 को लिख सकते हैं क्या? 3 गुना 2। 6 को लिख सकते हैं 3 गुना 2। अब देखिए रूट अंडर 12 प्लस 2 को हमको बाहर रखना है, 2 को बाहर रख लिए, 3 को अंदर ले जाएंगे। 3 को अंदर ले जाएंगे तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 तिया 9, और रूट के अंदर में 3 है तो 9 में 3 से गुना करेंगे, 9 तिया 27 हो जाएगा आपका 27। अब देखिए रूट के पीछे में 2 हो गया, छोटका रूट के पीछे में 2 हो गया, इसका वर्गमूल आसानी से निकल जाएगा। तो ऐसे 2 अंकों को चूज कीजिए जिन दोनों को गुना करने पर 27 हो और जोड़ने पर 12। ऐसा अंक कौन कौन? 9 तिया 27, 9 3 12। ऐसा अंक 9 और क्या है? 3 है। अब वर्गमूल निकाल रहे हैं तो दोनों पे रूट लगा देंगे, बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए। देखिए यहाँ 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 3 और रूट 3। 9 का वर्गमूल आ गया आपका 3 और रूट 3 ज्यों का त्यों, तो आंसर आ गया आपका 3 प्लस रूट 3। ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। 6 को तोड़ लिए 3 गुना 2 में, तो 2 तो हमको बाहर में रखना है, 2 को ज्यों का त्यों रख लिए। 3 को अंदर ले जाना है तो अंदर ले जाने का रूल है, रूट के अंदर में इसको ले जाएंगे तो 3 का स्क्वायर कर दिए, 3 तिया 9, और 9 में किससे गुना? रूट के अंदर में जो संख्या है, रूट के अंदर में भी संजोग से 3 है तो 9 तिया 27। इतना को लिख दिए 2 रूट 27, 12 ज्यों का त्यों। अब यहाँ रूट के पीछे में 2 आ गया, वर्गमूल आसानी से निकल जाएगा। ऐसे 2 अंकों को चूज करना है जिन दोनों को गुना करने पर कितना? 27 हो और जोड़ने पर 12। ऐसा अंक था 9 और 3, तो दोनों पे अपने मन से रूट लगा दिए, बीच में प्लस था तो प्लस। यहाँ 9 का वर्गमूल 3 हो गया, प्लस रूट 3 ज्यों का त्यों, यानी आपका आंसर आ गया 3 प्लस रूट 3। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने में, रूट अंडर 6 प्लस 3 रूट 3 इक्वल टू 8। ये पूरे संख्या के ऊपर रूट लगा हुआ है, यानी इसका वर्गमूल निकालिए।
वर्गमूल निकालने के लिए रूट के पीछे में 2 होना जरूरी है। छोटका रूट के पीछे में 2 होना जरूरी है। यहाँ 2 नहीं है तो 2 बनाएंगे अपने मन से। देखिए कैसे, 6 प्लस 3 को अंदर लेके चले जाएंगे, तो 3 को अंदर ले जाएंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9, 9 में रूट के अंदर में 3 है तो 9 तिया 27, यानी कि 3√3 को हम 27 लिख लिए। 3 को अंदर ले गए तो 3 का स्क्वायर कर दिए, 3 तिया 9, 9 में 3 से गुना हो गया 27। अब रूट के पीछे में हमको 2 चाहिए, हर सूरत पर किसी भी हाल में तभी वर्गमूल निकलेगा। तो 2 के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2/2 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, 2/2 से गुना कर देंगे तो 2 कट जाएगा, कट के कितना आएगा 1 से इसमें गुना करेंगे तो इस व्यंजक के मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। 27 में 1 से गुना करेंगे 27 न होगा, √27 में 1 से गुना करेंगे 27 ही होगा। तो अब जो है हमको 2 आ गया है। अब देखिए यहाँ नहीं है कुछ तो क्या है, 1 है। 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 2, 1 दूना 2 तो 6 दूना 12, 2 से 2 में भाग देंगे, एक बार में कटेगा। तो 1 से ऊपर में क्या है 2√27, 1 से 2√27 में गुना करेंगे तो 2√27 हो जाएगा। अब देखिए इसको मिटा दीजिए, समझाने के लिए लिखे थे। यहाँ रूट के पीछे में 2 आ गया, रूट के पीछे में अब 2 आ गया तो वर्गमूल आसानी से निकल जाएगा। ऐसे 2 अंक को चूज कीजिए जिन दोनों को गुना करने पर 27 हो और जोड़ने पर 12। ऐसा अंक है आपका कौन कौन, 9 और 3। 9 और 3 को गुना करेंगे तो 9 तिया 27, 9 3 12, दोनों पे रूट लगा देंगे अपने मन से। बीच में क्या है प्लस, तो प्लस दे दिए। ऊपर वाला का वर्गमूल आ गया √9 प्लस √3। नीचे में जो 2 है इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या होगा √2। अब देखिए 9 का वर्गमूल निकल जाएगा तो कितना होगा 3, प्लस में √3 बट्टा में √2। यही आपका आंसर हो गया। यानी कि छोटका रूट के पीछे में 2 हर हाल में लाना है, किसी भी सूरत में। तो 2/2 से गुना कर दिए, आपका आंसर आ गया। तेजी से नोट कीजिए इसको भी। देखिए नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने है। 4 प्लस √15 पूरे पर रूट लगा हुआ है, यानी दोनों संख्या के ऊपर में रूट है, इसका मतलब इसका वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल निकालने का रूल है कि छोटका रूट के पीछे में 2 होना जरूरी है। यहाँ 2 नहीं है तो 2 बनाने का प्रयास। 2 कैसे बनाएंगे, तो इसमें 2/2 से गुना कर देंगे। 2/2 से गुना करेंगे तो 2 एक बार में कटेगा, 1 से √15 में गुना करेंगे तो इसके व्यंजक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए बना लीजिए, यहाँ नहीं है कुछ तो 1 है। आप 1 और 2 का एलसीएम लीजिएगा तो 2 हो जाएगा। 1 से 2 में भाग दीजिएगा, 2 बार में कटेगा। 2 से 4 में गुना कीजिएगा, 4 दूना 8। ये 2 से 2 एक बार में कटेगा तो 2√15 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 2√15। इसको मिटाइए। अब देखिए ऊपर में रूट के पीछे में 2 आ गया तो ऊपर वाला संख्या का वर्गमूल निकल जाएगा। ऐसे 2 अंकों को चूज करके बताइए जिन दोनों को गुना करने पर 15 हो और जोड़ने पर 8। ऐसा अंक कौन कौन है, 5 और 3। 5 3 8, 5 गुना 3 15, दोनों पे रूट लगा देंगे। बीच में क्या है प्लस, तो प्लस दे देंगे। ऊपर वाला जो संख्या है ये 8 प्लस 2√15, इसका वर्गमूल आ गया कितना √5 प्लस √3। अब नीचे में क्या है 2 है, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √2 होगा। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा ये भी।
नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल है 8 प्लस रूट 16 पूरे के ऊपर में रूट है। इसका भी मतलब हुआ कि अंदर वाला संख्या का वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल निकालने के लिए रूट के पीछे में 2 होना जरूरी है। यहाँ 2/2 से गुना करेंगे तो पर भी आ जाएगा, लेकिन रूट के अंदर में यहाँ बड़ा अंक है जो कि फैक्टर में टूटने के लायक है। अगर रूट के अंदर में बड़ा संख्या हो, फैक्टर में टूटने के लायक हो, तो फैक्टर में तोड़ के जिसका वर्गमूल निकलेगा उसको बाहर कर लेंगे। जैसे ही 60 है तो 60 को तोड़ सकते हैं 4 गुना 15, 15 चौका 60 होता है। तो अब बताइए 4 का वर्गमूल निकल जाएगा तो बाहर में 2 हो जाएगा। इसको लिखेंगे √8 प्लस 4 का वर्गमूल निकल जाएगा तो बाहर हो जाएगा 2, और रूट के अंदर में कितना बचेगा 15। अब देखिए छोटका रूट के पीछे में 2 हो गया। अब ये आसानी से निकल जाएगा, वर्गमूल इसका निकल जाएगा। तो ऐसे 2 अंक को चूज करके बताइए जिन दोनों को गुना करने पर 15 हो, जोड़ने पर 8 हो। ऐसा अंक कौन कौन है? 5 और 3। आपका 5 और 3 को गुना करेंगे तो 15, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8। अब दोनों पर अपने मन से रूट लगा देंगे। बीच में क्या है प्लस, तो प्लस दे देंगे। यही आपका आंसर हो गया। इस समझ में नहीं आया 2√15 कैसे आया? देखिए साइड में बता देते हैं। √60 को लिख सकते हैं हम क्या 4 गुना 15। अब 4 का वर्गमूल हो जाएगा तो बाहर, और 15 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √15। √60 को 4√15 क्या कहते हैं, √60 को 4 गुना 15 लिखे, 4 का वर्गमूल निकल गया 2√15, तो इसको 2√15 लिख सकते हैं। क्लियर है? इसको तेजी से नोट कीजिए। नेक्स्ट सवाल देखिए आप लोगों के सामने में है 8 - 2√12 पूरे पर रूट है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ देखिए छोटका रूट के पीछे में 2 ऑलरेडी पहले से है, तो इसका वर्गमूल निकालना बहुत ही आसान है। ऐसे 2 अंकों को चूज कीजिए जिन दोनों को गुना करने पर 12 हो, जोड़ने पर 8। ऐसा अंक कौन कौन है? तो 6 और 2। 6 और 2 को गुना करेंगे तो 12, 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8। दोनों पे अपने मन से रूट लगा दिए। अब बीच में माइनस है तो माइनस। यही आपका आंसर हो गया। अब सवाल आप लोगों को आसान लग रहा होगा। शुरू में जो कोई सवाल बताते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट देना पड़ता है, थोड़ा टाइम ले लेते हैं। फिर तो देख रहे हैं सवाल तुरंत सेकेंडों में बन रहा है। चलिए इसको नोट कीजिए।